video we are going to discuss the topic rebellion in the countryside, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप ये वीडियो कंप्लीट देखें और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड नाउ लेट्स वी डिस्कस द टॉपिक लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर कही गई है कि नन कॉपरेशन मूवमेंट का जो आंदोलन शुरू हुआ था वह आंदोलन अब टाउन से गांव की ओर जाने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नन कॉपरेशन मूवमेंट का विस्तार होने लगा। नेक्स्ट में यहाँ पर कही गई है कि जो वर्ल्ड वार हुई थी, तो वर्ल्ड वार होने के बाद देश के बहुत सारे हिस्सों में किसान और मजदूरों ने बहुत सारे आंदोलन चला रखे थे, जमींदारों के शोषण के विरुद्ध में और तालुकदारों के शोषण के विरुद्ध में। और वे किसान और मजदूरों का जो आंदोलन चल रहा था देश के अलग अलग हिस्सों में, वह आंदोलन भी बाद में नन कॉपरेशन मूवमेंट का एक हिस्सा बन गया। यानी उसी आंदोलन में किसान और मजदूरों ने भी अपने आंदोलन को शामिल कर लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट में अवध के बारे में बताई जा रही है। अवध के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ पर अवध में किसानों ने आंदोलन कर रखा था। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अवध में बाबा रामचंद्र, जो कि पहले फिजी में एक इंडेंचर्ड लेबर के रूप में काम कर रहे थे, यानी कि गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, उन्हीं के नेतृत्व में जमींदारों और तालुकदारों के खिलाफ में किसान आंदोलन चलाए जा रहे थे। इस आंदोलन का आखिर कारण क्या था? इस आंदोलन का कारण ये था कि जमींदारों और तालुकदारों से किसान बहुत ही त्रस्त हो चुकी थी। तो यह जो आंदोलन चलाया जा रहा था, यह अधिक रेवेन्यू लेने के कारण और बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के टैक्स को वसूले जाने के खिलाफ में यह आंदोलन चलाया जा रहा था। किसके खिलाफ? जमींदारों और तालुकदारों के खिलाफ में। इसके साथ ही किसानों की और भी बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे किसानों को बिना मजदूरी दिए ही खेतों में काम करवाया जाता था, यानी कि एक तरह से बेगार करवाया जाता था, बेगारी की स्थिति थी। उन्हें बिना मजदूरी के, बिना पैसे के जमींदारों के खेतों में काम करने पड़ते थे। दूसरी ओर यदि किसान कोई जमीन लीज पर लेते थे तो लीज की भी गारंटी नहीं होती थी। बीच में ही अब जमींदार जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार लीज कभी भी रद्द कर सकते थे, लीज उनका कैंसिल हो जाता था, जिसके कारण किसानों को बहुत क्षति होती थी, किसानों को बहुत ही नुकसान होता था। बाई फोर्स यानी कि जबरन उनके लीज को कैंसिल कर दिया जाता था, रद्द कर दिया जाता था। और इसके पीछे कारण यह था कि जमींदार ये नहीं चाहते थे कि कहीं इस जमीन पर किसान अपना अधिकार न कर ले, और इसी कारण से उनकी लीज जो है वो कभी भी समाप्त कर दी जाती थी। तो अब किसान इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर जमींदारों के खिलाफ में आंदोलन शुरू कर दिए थे। उनकी मांग थी कि रेवेन्यू कम कर दिया जाए, बेगार को समाप्त कर दिया जाए, यानी कि बिना पैसे जो मजदूरी करवाई जाती थी यह सिस्टम बंद कर दी जाए और दमनकारी, शोषणकारी जमींदारों का कंप्लीट बहिष्कार हो, बायकॉट हो। तो यह किसानों की डिमांड थी और इसी के लिए किसानों ने आंदोलन चलाया था। किसानों के इस आंदोलन में पंचायतों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, पंचायतों का भी सहयोग रहा है। कई ग्राम पंचायतों में, कई जगहों में जमींदारों के खिलाफ में एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था नाई धोबी बंद आंदोलन। इसके तहत जमींदारों को जो नाई और धोबी की जो सुविधा दी जाती थी, सुविधा मिलती थी, उन सुविधाओं का विरोध किया गया और इनका उद्देश्य था कि यह जो सुविधा मिलती है इस सुविधा को बंद कर दिया जाए। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसी बीच जून 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अवध के गांव में घूमने के लिए आए। वहां पर देखने आए कि आखिर यहाँ के किसानों की स्थिति क्या है, और उन्होंने पूरे गांव घूमकर सभी किसानों से बातें की और किसान से बात करके वहां पर किसानों की क्या समस्या है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को नेहरू जी ने जाना। इसके बाद अक्टूबर में नेहरू जी, बाबा रामचंद्र और दूसरे लीडर के साथ मिलकर एक वहां पर बैठक की गई और एक सभा का गठन किया गया, और उस सभा का नाम क्या था? अवध किसान सभा। एक महीने के अंदर इस अवध किसान सभा की अलग अलग प्लेसेस में लगभग 300 ब्रांचेस तैयार हो चुके थे, यानी 300 कमेटियों का गठन हो गया ओनली विदिन 1 मंथ। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर में जब नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई तो उस समय यह जो किसान आंदोलन चलाया जा रहा था, यह किसान आंदोलन भी नन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ अटैच हो गया, उसके साथ शामिल हो गया। हालांकि यह जो किसान आंदोलन जो कि नन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ अटैच हो गया था, जिस तरीके से आगे बढ़ा
उस तरीके का विरोध कांग्रेस के लीडर ने किया, क्योंकि आंदोलन के दौरान किसानों ने जमींदारों, तालुकदारों और व्यापारियों के घरों पर हमला बोल दिया, बाजार को लूट लिया गया और अनाज के गोदामों को भी लूट लिया गया। तो अब यहाँ बात यह है कि आखिर कांग्रेस ने इस तरीके का विरोध क्यों किया जो किसान आंदोलन चलाए जा रहे थे, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कम्प्लीटली ये अहिंसा पर आधारित था, नॉन वायलेंस पर बेस्ड था। तो अब चूंकि किसान आंदोलन जब चलाए जा रहे थे, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक हिस्सा बन गया था, यह आंदोलन इस आंदोलन में हिंसा फैलने लगी, किसानों ने बाजार को लूटना शुरू किया, तो इसके साथ साथ हिंसा भी फैलने लगी। और यही कारण था कि कांग्रेस लीडर्स ने इस तरीके का, जो किसान जिस तरीके का आंदोलन कर रहे थे, इस तरीके का विरोध कांग्रेस लीडर्स ने किया, क्योंकि इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं थी, वायलेंस की कोई जगह नहीं थी। किसानों द्वारा जो मूवमेंट चलाया जा रहा था, उसमें वहां के जो कुछ लोकल लीडर्स थे, उस लोकल लीडर्स ने लोगों को समझाना शुरू किया, इस बात को बताना शुरू किया कि जो भी तरीके का हम लोग यूज कर रहे हैं, यह तरीका गांधी जी द्वारा ही बताया गया है। यहाँ पर इंटरप्रेट किया गया और कहा गया, गांधी जी ने कहा है कि हमें किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है और गरीब और किसानों की जो जमीनें हैं वह सारे किसानों के बीच में बांट दिया जाएगा। तो ऐसा वहाँ के लोकल लीडर्स ने प्रचार किया। और बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा था, यहाँ ये हो रहा था कि गांधी जी का नाम लेकर उन्होंने अपने सारे कामों को सही ठहरा रहे थे कि जो भी हम लोग कर रहे हैं वह सही है और गांधी जी के कहने के अनुसार ही किया जा रहा है। और यहाँ पर गांधी जी का नाम लेकर अपने तरीके से ही किसान अपने आंदोलन को चला रहे थे। तो यहाँ पर अब इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट एंड होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।